ये देखो कितना पानी गंदा आ रहा है। हाँ हाँ, कितना गंदा है। क्या हंगामा मचा रखा है? कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही? चलो जाओ नहाने। मैम एक्चुअली बाथरूम में पानी साफ नहीं आ रहा है, आप एक बार टाकी साफ करवा दीजिए ना। वो सब मैं बाद में देखूंगी, अभी जाओ यहाँ से। धनीरा, जाके ऊपर टंकी में देखो क्या प्रॉब्लम है। मैडम अभी मैं बाहर साफ कर रहा हूँ, ये करने के बाद जाता हूँ। ऐसे भी तो लास्ट वीक ही तो साफ कराया था टांकी। अब भी जाके देख के आओ क्या प्रॉब्लम है। वार्डन भी उसके पीछे पीछे छत पर चली गई। छत वैसे भी गुंडागर्दी का अड्डा बनी हुई थी। मैडम जी, क्या हुआ धनीराम? लास्ट न्यूज कॉलेज में आग की तरह फैल गई। वार्डन ने तुरंत प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया। आजकल की पीढ़ी भी ना कितनी जल्दी हार मान जाती है। रीना सुसाइड कर ही नहीं सकती, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। ये था कॉलेज का अनऑफिशियल स्टूडेंट लीडर शरद शाह। अपनी छोटी सी फौज और भाई वरुण शाह के साथ आया था। शाह ब्रदर्स शहर के बड़े बिजनेसमैन कम गैंगस्टर के बेटे, जिनकी कॉलेज में बहुत चलती थी। अरे नंदिता जी, जब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, तो क्यों बिन बात का जग्गा जासूस बनने की कोशिश कर रही हो? अरे वरुण सर, शरद सर, बहुत टाइम बाद मिले हो। ये कोई भूल होगी क्या हमारे से? इसका तो ब्रेकअप हो गया था ना, शायद झेल नहीं पाए बेचारी। ये सुसाइड नहीं है। अरे नंदिता जी, आप क्या जाने दिल के टूटने का दर्द। आपका तो दिल कभी टूटा ही नहीं, आपने तो सिर्फ दूसरों के दिल तोड़े। हाँ नंदिता जी, आपको जरा पास से स्लीपिंग पिल्स की बोतल दिखा दूं, शायद आपको भी यकीन हो। लेकिन उससे पहले ही देवेन नंदिता के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने हाथ को संभाल कर रखा, वरना तेरे दिल का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने दोबारा हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, समझा? शरद ने एक पल के लिए घूर कर देवेन को देखा, फिर हंसी में बोल उठा। बताया नहीं तुमने बॉडीगार्ड रख लिया अपने लिए? हीरो, बड़ी फिक्र हो रही है नंदिता की। चक्कर क्या है? चक्कर मैं बताता हूँ। नंदिता एकदम सच बोल रही है, इस लड़की ने सुसाइड नहीं करा है। लेट मी शो यू। और इसकी नाक पे रैशेस है। इसे साफ साबित होता है कि इसे दिया गया है, और ये ओवरडोज का केस। इसे बड़ी चालाकी से सुसाइड का रूप दिया गया है। अरे क्या भीड़ लगा रखी है भेड़ बकरी की तरह? मूवी चल रही है के? ओ जरदाब, दफा करो तुमने, सील करो पूरा एरिया, सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, ये इंस्पेक्टर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। नंदिता इंस्पेक्टर से बहस करने जा रही होती है, पर देवेन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। नंदी, छोड़ो मुझे, ये इंस्पेक्टर जानबूझकर सच दबाने की कोशिश कर रहा है। नंदी तू पागल हो गई है क्या? ये का मामला है और तू अच्छे से जानती है शाह ब्रदर्स का इनमें इन्वॉल्वमेंट है, और तू उनके खिलाफ जाने की बात कर रही है। तू जानती है कितना डेंजरस हो सकता है ये। देखना वो इंस्पेक्टर कैसे उनकी। नंदिता गुस्से में चली जाती है। देवेन उसके पीछे जाने लगता है, पर टोनी उसे रोक लेता है। देवेन, मैं उसके पीछे जाता हूँ, वो सबके पीछे बहुत डिस्टर्ब हो गई है। देवेन जानता था कि अभी उसके और नंदिता के बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं बना है, इसलिए वो टोनी की बात मान जाता है। मुझे क्या करना है? पहले सबको न्याय डालने का टिकट थोड़ी रखा है। तभी फॉरेंसिक टीम बॉडी को ले जाते हुए के सामने से गुजरती है। देवेन को नंदिता की बातें याद आती। वो इरिटेट होकर अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत विजेंद्र को कॉल करता है। शिकावत साहब, आपको पता है आपके कॉलेज में इस वक्त क्या हो रहा है? पानी की टंकी में से एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस वाले यहाँ मुआयना करने आए हैं, और वो लोग जानबूझकर इस केस को एक सुसाइड केस बना रहे हैं। वो सब में पढ़ो मत, जो काम के लिए गए हो वही करो। देवेन फ्रस्ट्रेट होकर काम से काम रखने का फैसला करता है।
आप सभी जानते हैं कि रीना कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उसकी मौत के पीछे बहुत कुछ छुपा है और ये इंस्पेक्टर सुसाइड का नाम देकर इन्वेस्टिगेशन रोकना चाहता है। पर हमें सच जानना ही होगा। क्या आप सभी प्रोटेस्ट में मेरा साथ देंगे? तुम्हारी दोस्त पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं की देवी बन रही है? हाँ, एंडी ऐसी ही है डेविन, लेकिन इस बार वो शाह ब्रदर्स के खिलाफ जा रही है और मुझे डर है कहीं वो अपनी जिद में किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी नंदिता की नजर देवेन पर पड़ती है और वो तुरंत उसके पास आती है। देवेन, तुम भी जानते हो कि ये सुसाइड नहीं थी, राइट? तुम मेरा इस प्रोटेस्ट में साथ दोगे? हमें सच जानना ही होगा कि रीना की मौत कैसे हुई, कैंडल मार्च निकालकर। प्लीज मुझे अपनी सर्कस से दूर रखो। अगर इसकी जगह कोई तुम्हारा अपना होता तब भी तुम यही करते? पेट को पेट तमाशे रखकर शॉप चल। आंखों के सामने अंधेरा। देवेन लड़खड़ाते हुए देखने की कोशिश करता है। कुछ अनजान लड़के उनमें से रॉकी और शरद को पहचान लेते हैं। तो इस भिखारी की बात कर रहा था तू, रॉकी? शरद भाई, अब आप ही सबक सिखाइए इसे। लगता है कल की मार कम पड़ गई तुझे, हाँ? पहली गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। तुझे किसने बोला कि मुझे माफी चाहिए? हाँ, तेरे खान बज रहे हैं क्या? हीरो बनने का बड़ा शौक है लगता है। नहीं बेटा, तेरा बाप बनने का। क्या देवेन खुद को बचाकर नंदिता को बचाने जा पाएगा? क्या करने वाला था शरद नंदिता के साथ? देवेन का अंदाजा सही था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।